यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी रांगी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि सीबीआई का ऑफिसर दो शूटर को उसके अड्डे से पकड़ते हैं क्योंकि इन लोगों ने पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। और जब सीबीआई इससे पूछताछ करती है तो उन्हें मालूम पड़ती है कि लीबिया के ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें मारने का ऑर्डर मिला था। इसी वजह से ये दो शूटर उन पुलिस वालों को मार दिया। और ये ऑर्डर किसने दिए थे, इन शूटर को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई वाले उन दोनों शूटर को शूट कर मार देते हैं। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर थैयल को देखते हैं, जो एक न्यूज चैनल में जॉब करती है। वह अपने ऑफिस से निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पे सीबीआई वाले जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। क्योंकि जिस जगह पर शूटर ने उन पुलिस वालों को मारा था वहाँ पर थैयल भी मौजूद थी। लेकिन तभी वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं और वो थैयल को अमेरिकन एम्बेसी चेन्नई लेकर आते हैं। अब अचानक से थैयल को SBI वाले क्यों पकड़े थे, इन सारी वाकया को जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम लोग एक सेमिनार में मिनिस्टर महेंद्र को देख पाते हैं, जो कि हाल ही में इटली से आए हुए थे और मीडिया वालों को सामने यहाँ बता रहे थे कि मैं इंडिया की और तरक्की के लिए इटली गया था। लेकिन इस बात से थैयल सहमत नहीं थी। उसे हर पॉलिटिशियन, हर मिनिस्टर गद्दार ही नजर आती थी। और आजकल की मीडिया तो सच्चाई भी दिखाने से डरती है। वे डर और प्रेशर की वजह से असहाय लोगों पर हो रहे अत्याचार को मीडिया वाले नहीं दिखा पाते। अब रात के वक्त थैयल अपने ऑफिस से घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में पुलिस ऑफिसर धर्मा थैयल को रोक लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और रेप करने की बात करता है। इस बात से थैयल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वह इन सारी वाकया को वीडियो बनाकर अपने न्यूज चैनल के वेबसाइट पे अपलोड कर देती है और वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे धर्मा की हर जगह पे काफी ज्यादा बेइज्जती होने लगती है और लोगों के बीच पुलिस का इज्जत काफी ज्यादा बदनाम हो जाती है। अब इस वजह से अगले दिन धर्मा थैयल को धमकाने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है, लेकिन थैयल उन सब गुंडों को अच्छे से पिटाई धुलाई कर वहाँ से भगा देती है। थैयल एक निडर और जाबाज लड़की थी और ये सब देखकर थैयल की भाई की लड़की सुष्मिता काफी ज्यादा खुश होती है और वो थैयल के पास आकर कहती है कि मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। अब अगले दिन धर्मा थैयल के ऑफिस आता है और उसे धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें एक दिन लॉकअप में जरूर डालूंगा। थैयल के भैया और भाभी रो रहे होते हैं और थैयल का भाई थैयल को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि सुष्मिता की कॉलेज का एक लड़का है जो सुष्मिता की गंदी वीडियो को भेज रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बात बाहर आ गई तो सुष्मिता की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए थैयल उस लड़के के एड्रेस को लेकर उसे मिलने के लिए जाती है। थैयल अपने साथ सुष्मिता को भी लेकर जाती है। थैयल सुष्मिता को बाहर खड़ा कर रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और उस लड़के को एक दमदार पिटाई धुलाई करती है और उसे पूछती है। वह लड़का बताता है कि आज से 6 महीने पहले मेरी दोस्ती फेसबुक पे सुष्मिता से हुई थी, जहाँ पे हम दोनों ने काफी दिनों तक एक दूसरे से बात किए और फिर एक दिन मैंने उससे उसके म्यूट वीडियो मांगा और तब मेरे पास सुष्मिता की एक म्यूट वीडियो आ गई थी। लेकिन उस वीडियो में सुष्मिता ने अपने फेस को नहीं दिखाया और तब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सुष्मिता ने मिलने से मना कर दिया। तब मैंने ये वीडियो उसके फादर के पास भेजा और उसे मिलने की धमकी दी। और जब इस बारे में थैयल सुष्मिता से पूछती है तो वह कहती है कि मैं तो फेसबुक चलाती ही नहीं। और तब वो लड़का सुष्मिता की फेसबुक आईडी को दिखाता है, जिस पर सुष्मिता का नाम और उसका प्रोफाइल फोटो भी होता है और वह उस वीडियो को भी दिखाता है जो वीडियो सुष्मिता ने उसके पास भेजी थी। उस वीडियो में थैयल ने सुष्मिता के बैग पे एक मासा को देखा था और वह ये देखने के लिए सुष्मिता को एक कमरे में बुलाती है और उसके सारे कपड़े उतारने के लिए बोलती है। ये सुनकर सुष्मिता रोने लगती है और थैयल के सामने वह पूरी तरह नंगा हो जाती है। लेकिन सुष्मिता के बैग पे वो मासा नहीं होता, जिससे थैयल समझ जाती है कि किसी दूसरे लड़की ने उस लड़के के पास वीडियो भेजी है सुष्मिता की फेक आईडी को बनाकर। इसीलिए थैयल सुष्मिता के सारे फ्रेंड से जाकर मिलती है और जब थैयल उसके फ्रेंड से मिल रही होती है तब वह उन्हीं में से एक फ्रेंड नेहा के बैग पे एक मासा दिख जाता है। तब थैयल उसे एक कमरे में बुलाकर उस वीडियो के बारे में पूछती है। पहले तो नेहा डर जाती है, लेकिन वह बाद में थैयल को बताती है कि मैं सुंदर नहीं दिखती, इसीलिए मेरे फेसबुक आईडी पे कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मैंने सुष्मिता की फोटो को यूज कर एक फेक फेसबुक आईडी को बनाया और लोगों से चैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वीडियो की वजह से सुष्मिता को इतनी प्रॉब्लम होगी। नेहा अपनी बड़े दांतों की वजह से थोड़ी अगली दिखती थी। वह थैयल को रोते हुए बताती है कि मेरे पापा लीबिया में जॉब किया करते थे और एक दिन हमें मालूम पड़ा कि मेरे पापा को किसी ने शूट कर मार डाला है और इसके बाद से मेरे घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मैंने अपने दांतों को फिक्स नहीं करा पाया। ये सारी बातें सुनने के बाद थैयल उससे फेसबुक आईडी का पासपोर्ट ले लेती है और उसके दांतों को ठीक कराने की बोलकर उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। अब नेहा जब अपने लैपटॉप में उस फेसबुक आईडी को लॉगिन करती है तो वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस पे सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया था और उनमें से कुछ मैसेज तो शादीशुदा आदमियों को भी थे और वे सब सिर्फ सेक्सुअल बातें ही कर रहे थे। ये सब देखकर थैयल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अगर मैं इस फेसबुक आईडी को डिलीट भी कर दिया तो ये लोग सुष्मिता को भी परेशान करेंगे। इसीलिए वहाँ इन
सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन सारे लोगों को एक होटल में बुलाती है और उन्हें बताती है कि आप लोग जिससे चैटिंग करते हैं वो सुष्मिता नहीं कोई दूसरी लड़की है और उसकी उम्र 17 साल से भी कम है और इसीलिए आप लोग आज के बाद से सुष्मिता को भी परेशान मत कीजिएगा। और इन सब के बारे में थैयल ने सुष्मिता को कुछ भी नहीं बताया था। अब इन सब के बाद थैयल उस फेसबुक आईडी को डिलीट करने ही वाली होती है, तभी उसके पास एक लड़के आलिम का मैसेज आता है और आलिम लीबिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ शख्स होता है और वो पिछले 6 महीने से सुष्मिता से बात कर रहा था। और जब थैयल उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तब आलिम अपने लोकेशन का एक पिक्चर को उसके पास भेजता है जो कि लीबिया की होती है और वहाँ पर एक कार को उड़ा डालता है जिसमें 2 अमेरिकन शख्स जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, वे सब इंडिया लीबिया में नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए गए थे। और जब इस न्यूज को थैयल देखती है तो वह पूरी तरह शौक हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वो दोनों अमेरिकन शख्स मारे गए थे आलिम ने वहीं का पिक्चर को भेजा था। इससे अब थैयल को लगता है कि आलिम कोई टेररिस्ट तो नहीं, और नेहा से उसे मालूम पड़ता है कि आलिम उन लड़कों में से नहीं था जो मुझसे गंदी चैटिंग किया करते थे। इसके बाद थैयल आलिम से चैटिंग कंटिन्यू रखती है। अब एक दिन आलिम ने थैयल के पास एक और पिक्चर भेजता है जिसमें मिनिस्टर महेंद्रन कुछ टेररिस्ट के साथ बैठे होते हैं। अब इस न्यूज को थैयल अपने न्यूज वेबसाइट पे इस फोटो को अपलोड कर देती है, जिस वजह से महेंद्रन को FBI वाले मार देते हैं और उनकी मौत लोगों को एक प्लेन क्रैश में दिखाई जाती है। और जब इस न्यूज के बारे में आलिम के बॉस को मालूम पड़ती है तो वह समझ जाते हैं कि आलिम पिछले रात किसी के साथ फोन पे चैटिंग कर रहा था। और जब वह आलिम के फोन को चेक करते हैं तो वह आलिम के फोन में उस फोटो को देख लेते हैं और आलिम का बॉस कहता है कि मैं तुरंत इस लड़की को अपने आदमियों से मरवाता हूँ। लेकिन आलिम अपने बॉस को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि आलिम अब सुष्मिता से प्यार करने लगा था। और अपने बॉस के काफी कहे जाने के बाद आलिम उसे मैसेज करता है कि तुम अपना लोकेशन मुझे सेंड करो। तब थैयल आलिम पे विश्वास कर अपनी लोकेशन के बारे में सब कुछ सच बता देती है और उसके पास सेंड कर देती है। और तब आलिम का बॉस उस लड़की को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजने को बोलता है। FBI वाले थैयल को बताते हैं कि वह लड़का कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वह एक टेररिस्ट है जिसने अमेरिकन बिजनेसमैन को मारा था। इसीलिए FBI वाले थैयल के थ्रू उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इधर आलिम अपने बॉस को कहता है कि आप सुष्मिता के बदले मुझे मार दे। तभी मिलिट्री वाले आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें आलिम का बॉस जख्मी हो जाते हैं और आलिम अपने बॉस को बचाकर वहां से ले जाता है। और आलिम सुष्मिता के पास मैसेज करता है कि किसी ने तुम्हारे फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है और मैंने तुम्हारे पास जिस फोटो को भेजा था उसे वायरल कर दिया है। इसीलिए आलिम सुष्मिता को नई फेसबुक आईडी बनाकर मैसेज करने के लिए कहता है। आलिम उसे कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे तस्वीर को देखा है तब से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है, वरना तो मेरी जिंदगी दुख और तकलीफ से भरा पड़ा था। इसीलिए थैयल सुष्मिता के पास जाती है और उसकी एक तस्वीर को लेकर फेसबुक पे अपलोड कर देती है, जिसे देखकर आलिम काफी ज्यादा खुश होता है। अब अगले दिन थैयल जब अपने ऑफिस से घर आ रही होती है तब पुलिस ऑफिसर धर्मा उसे रोक लेता है और डॉक्यूमेंट देखने के बहाने थैयल के सारे डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में थैयल से चैटिंग करते वक्त आलिम जब उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहां पर हो, तब वह बता देती है कि मुझे पुलिस ऑफिसर धर्मा अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा है बिना किसी गलती के, ताकि वह मुझे परेशान कर सके। अब ये बातें सुनकर आलिम का अपना बचपन याद आता है, जहाँ पर मिलिटेंट वाले उसके माता पिता को मारकर उसके बहन को उठाकर ले गए थे। इसीलिए आलिम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने शूटर से धर्मा के गाड़ी पे अटैक करवा देता है, जहाँ पर वो शूटर धर्मा के साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये दोनों वही शूटर थे जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिन्हें FBI वाले शूट कर मार दिए थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए CBI को बुलाया जाता है। इधर थैयल आलिम से उसका फोटो मांगती है, तब आलिम एक फोटो भेजता है जिसमें मिलिट्री वाले आलिम और उसके बहन पे गन पॉइंट कर उसे रखे होते हैं। और इस फोटो को देखकर थैयल को पहले तो यह लगता है कि आलिम जरूर मिलिट्री से होगा, लेकिन जब वह इस बारे में उससे पूछती है तो वह रोने लगता है और वह बताता है कि उस फोटो में मिलिट्री वाले जिस लड़के और लड़की पे गन पॉइंट किए हैं वो लड़का मैं हूँ। ये देखकर थैयल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वह एक ऑफिसर के पास आकर लिम्बा में हुए वार के बारे में पूछती है। तब वह बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले लीबिया के गवर्नमेंट में गद्दाफी नाम का एक ऑफिसर था, जिसने वहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री सुविधाएं दी थी और वह लीबिया को नंबर 1 कंट्री बनाना चाहता था। लेकिन जब लीबिया में खुदाई के वक्त ऑयल रिसोर्सेस मिले तब अमेरिकी सरकार ने उन पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन गद्दाफी उस तेल का सौदा किसी और देश से नहीं करना चाहता था। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने गद्दाफी को मारकर वहाँ पे खुद शासन कर लिया और वहाँ की जनता को अपना गुलाम बना लिया। और उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए और जो बचे गए वो टेररिस्ट बन गए, ताकि वो एक दिन अपना हक दोबारा से पा सके। अब ये सब जानने के बाद थैयल आलिम से पूछती है क्या तुम
टेररिस्ट हो, तब वह बताता है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा था और हाँ, मैं एक टेररिस्ट हूँ। और ये बातें सुनकर थैयल काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि एक 17 साल का लड़का अपने लिए लड़ रहा था और वह अपने विचारों से आजाद था। उसकी बातों से थैयल काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और वह उसे पसंद भी करने लगती है। आलिम ने उसे कहा था कि मैं एक बार सुष्मिता से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ कब खत्म हो जाएगा मुझे ही नहीं मालूम और यही मेरा आखिरी ख्वाहिश है। और ये बातें सुनकर थैयल इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों काफी दिनों तक चैटिंग करते हैं। आलिम अब काफी ज्यादा खुश रहने लगा था, वह सुष्मिता के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। एक दिन आलिम कॉल करता है, लेकिन थैयल उसकी फोन को पिक नहीं करती और कॉल कट कर स्विच ऑफ कर देती है। और जब थैयल अपने फोन को खोलती है तो आलिम का उसके पास एक मैसेज आता है कि आज मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। ये देखकर थैयल थोड़ा परेशान हो जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। और तभी FBI वाले आकर थैयल को पकड़ कर ले जाते हैं और ये सारी स्टोरी उसने FBI वालों को बताई होती है। लेकिन आलिम को मालूम पड़ जाता है कि FBI वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वह उससे बिना मिले लिबिया चला जाता है। लेकिन इसके बाद FBI वालों के कहने पर थैयल आलिम से मिलना चाहती है और आलिम कहता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम लिबिया चली आओ। इसीलिए FBI वालों के कहने पर थैयल सुष्मिता को बिना बताए उसे लेकर लिबिया जाने लगती है। और तब सुष्मिता की माँ थैयल से कहती है कि तुम मेरी बेटी को वापस सुरक्षित लेकर आना जरूर। सुष्मिता को थैयल बताई होती है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ लिबिया ट्रिप पे ले जा रही हूँ। अब लिबिया पहुँचने के बाद सुष्मिता को अकेले एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ अगर आलिम के लोग किसी और को देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। अब एयरपोर्ट से निकलते ही सुष्मिता को लेने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है जिन्हें आलिम ने भेजा था। वह सुष्मिता को एक होटल के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और तब सुष्मिता उन्हें एक लॉकेट देती है और कहती है कि आप इसे आलिम को ले जाकर दे दीजिएगा और कहिएगा कि मैं उसे इस होटल में मिलूंगी। और इधर आलिम के बॉस को मालूम पड़ जाता है कि सुष्मिता अकेले यहाँ पे नहीं आई हुई है, उसके साथ FBI की टीम भी आई हुई है। इसीलिए वहाँ आलिम को बिना बताए अपने लोगों को सुष्मिता को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। और इधर रेस्टोरेंट में आलिम फर्स्ट टाइम सुष्मिता से मिलने वाला होता है और इसीलिए FBI के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं आलिम को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे आलिम का बॉस आ जाता है और वो सुष्मिता को मारने की कोशिश करता है। और इसी बीच FBI वाले और आलिम के बॉस के बीच शूट आउट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर थैयल भी सुष्मिता को बचाने के लिए लड़ने लगती है और उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाती है। और इस शूट आउट के बीच में कई बार आलिम सुष्मिता के पास से होकर गुजरता है, लेकिन सुष्मिता तो आलिम को जानती भी नहीं और वह उसे पहचानती भी नहीं। और उधर थैयल आलिम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन आलिम थैयल को नहीं जानता था, वह सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी थी। इस तरह काफी देर तक शूट आउट चलने के बाद FBI वाले सब आलिम के सारे लोगों को मार डालते हैं, लेकिन आलिम अभी भी जिंदा होता है और उसे निकालने के लिए FBI वाले सुष्मिता को मारने की धमकी देते हैं। तब आलिम सामने आता है सुष्मिता को बचाने के लिए और इसी बीच आलिम को गोली लग जाती है और आलिम मरने से पहले सुष्मिता के पास एक वॉइस SMS भेजता है। और इसके बाद FBI वाले सब आलिम को जान से मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले आलिम ने अपने आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर चुका था, जो कि था सुष्मिता को देखने की। और जब थैयल आलिम की आखिरी वॉइस SMS को सुनती है तो वह रोने लगती है। उस SMS में आलिम ने बोला होता है कि अगर लिबिया में ऑल रिसोर्सेज नहीं मिले होते तो हमारा परिवार अभी जिंदा होता, इसीलिए सुष्मिता तुम बचकर रहना, इंडिया में ऐसे कीमती बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद थैयल सुष्मिता को लेकर सही सलामत घर चली जाती है और आलिम के ऊपर एक बुक लिखती है। और सुष्मिता को कभी भी मालूम ही नहीं चल पाया कि आलिम कौन था, जो उससे दिलो जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।